बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 10 विभूति योग श्लोक नंबर 23, 24 और 25 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं अपनी विभूतियों को बताते हुए कि रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरणामहम् क्रोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामास्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरां सम्येकमक्षरं ज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। हे अर्जुन, रुद्रों में 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ, भगवान का कथन है। और इसके बाद में कहते हैं कि यक्ष राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ, है ना। और इसके बाद में कहते हैं 8 वसुओं में अग्नि में हूँ, जिसमें जो श्रेष्ठ है, जैसे वसुओं में अग्नि श्रेष्ठ है, और जैसे और 11 रुद्र होते हैं उनमें से शंकर जी श्रेष्ठ हैं। तो उन पहले अभी जो है भगवान श्रेष्ठ को अपना स्वरूप, अपनी विभूति बता रहे हैं शंकर, क्योंकि शंकर जी जो है वही इस सृष्टि का संहार करने वाले हैं, संहार के देवता माने गए हैं, और इसलिए उनको श्रेष्ठ बता रहे हैं भगवान। और वसुओं में अग्नि के बगैर तो सब कुछ संभव ही नहीं है, इसलिए अग्नि श्रेष्ठ को भगवान श्रेष्ठ बता रहे हैं। और पर्वतों में सुमेर पर्वत को श्रेष्ठ बता रहे हैं, और पुरोहितों में बृहस्पति जी को श्रेष्ठ बता रहे हैं, जो देवताओं के भी गुरु हैं। उन्हें जो है इसलिए बृहस्पति देव को श्रेष्ठ बता रहे हैं बोले। और ये मेरी विभूति अर्थात मैं ही हूँ, भगवान का कथन यह है। इसके बाद में सेनापतियों में स्कंद से सबसे श्रेष्ठ सेनापति स्कंद हैं, तो उन्हें भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। और इसके बाद में जलाशयों में समुद्र को जो है अपनी विभूति बता रहे हैं। अर्थात विचार करिए कि समुद्र से ही पूरी सृष्टि को जल की आपूर्ति होती है, अर्थात वह श्रेष्ठ जो जलाशय है वह समुद्र है, और समुद्र भगवान की विभूति है, भगवान का स्वरूप है। महर्षियों में भृगु से श्रेष्ठ और कोई महर्षि नहीं है, इसलिए भगवान जो है उनको अपनी विभूति बता रहे हैं। और इसके बाद में शब्दों में अक्षर, एक अक्षर अर्थात ओंकार, क्योंकि ओंकार से ही सारा नाद प्रस्फुटित हुआ है, ओंकार से ही आप सारे 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई है, ओंकार से ही जितना जो कुछ भी आप जो है इस सृष्टि में शब्द सुनाई दे रहे हैं, जो कुछ भी आपको स्वर सुनाई दे रहे हैं, हाथी अगर चिंघाड़ता है तो जो वह भी ओंकार अर्थात 7 स्वर से के अंदर ही चिंघाड़ता है। नदी कल कल कर करती है तो 7 स्वरों के अंदर ही करती है, कोई चिल्लाता है तो 7 स्वरों के अंदर ही होता है, अर्थात सब कुछ 7 स्वरों के ही अंदर होता है। और वह 7 स्वर ओंकार से ही प्रस्फुटित हुए हैं, ओंकार से ही निनादित हुए हैं, इसलिए भगवान कहते हैं ओंकार जो है एक अक्षर में ओंकार, उस एक अक्षर, उस एक बीज से ही इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, सब कुछ उसी से हुआ है, इसलिए भगवान का कथन है कि वह मेरी विभूति है। इसके बाद में भगवान कहते हैं कि सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, तो उनमें से द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञ, योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञ से संस्रापता, तो जो कई प्रकार के यज्ञ होते हैं उनमें से जप यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि जप यज्ञ से जप करते 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 व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप में विलीन हो जाता है। जिस मंत्र का जप करता है वो वैसा ही बनता हुआ चला जाता है, उसी के अनुरूप वह बनता हुआ चला जाता है, इसलिए जप यज्ञ को भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। स्थिर रहने वालों हिमालय पहाड़ को परमात्मा कहते हैं कि वो मैं हूँ, तो स्थिर जो है वो हिमालय से श्रेष्ठ क्या है अपने यहाँ, हिमालय देवताओं की भूमि है, उस हिमालय को भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। और उस हिमालय में जाने कितनी कितनी दौलत छिपी हुई है, कितनी कितनी औषधियाँ छिपी हुई हैं, कितनी कितनी विभूतियाँ छिपी हुई हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात वह हिमालय भी भगवान की ही विभूति है। इस संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ दिखाई देता है महाराज, वो सब भगवान की ही विभूति है। इसलिए अगर आपको कोई श्रेष्ठता की प्राप्ति हुई है तो ये भगवान की कृपा मानिए, और भगवान का सदा धन्यवाद देते हुए सदा नतमस्तक रहिए, और सदा सहज और सरल बने रहिए। अहंकार बिल्कुल कभी नहीं आने पाए। बोलिए गायत्री माता की जय।